विपक्ष तो अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहता ही है, लेकिन जब बीजेपी के नेता भी अपनी ही पार्टी को घेरने लग जाएं, तो सरकार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा नाम लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। स्वामी ने एक्स पर मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि आरएसएस और बीजेपी को इस पर फैसला ले लेना चाहिए। स्वामी के इस पोस्ट को लेकर अब पीएम मोदी दो तरफा घिर गए हैं। तो क्यों सुब्रमण्यम स्वामी ने की पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी ने सीधे तौर पर मांग की है कि अब समय आ गया है जब आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक भविष्य पर विचार करते हुए उन्हें मार्गदर्शक मंडल भेजने पर कड़ा फैसला ले लेना चाहिए। स्वामी ने पोस्ट किया कि आरएसएस और बीजेपी की जनरल बॉडी को यह तय करना चाहिए कि क्या मोदी को रिटायर कर देना चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। मोदी का ट्रंप का अनुसरण करना भारतीय लोकतंत्र और भाजपा दोनों के लिए खतरा हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आया है, जिसमें वो भारत के रूस से तेल आयात कम करने को लेकर बात कर रहे थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं, लेकिन अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान को लेकर अब सुब्रमण्यम स्वामी का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर मांग कर दी है कि आरएसएस और बीजेपी को अब पीएम मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने यानी रिटायर करने पर फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी ने चेताया है कि अमेरिका को लेकर मोदी का ऐसा रुख देश के लोकतंत्र और बीजेपी दोनों के लिए ही खतरा है। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप के इस बयान पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और अब इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भी ऐसा करारा हमला सामने आया है। अब स्वामी के इस बयान पर पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, यह देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष के बाद अब अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता के इस हमले से पीएम मोदी दो तरफा घिर गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।